इसमें प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको पसंद है? राहुल गांधी। नीतीश कुमार के प्रति क्या आपकी राय है? जो नीतीश कुमार अच्छा नेता है। पहले जात पर लड़ाई होती तो हिंदू मुसलमान पर, अब जात पर लड़ाई नहीं होगी, विकास पर लड़ाई होगी। तो उस हिसाब से जो सांसद हैं या यहाँ के जो एमएलए हैं, हमको नहीं लग रहा है कि ये काम कर रहे हैं। सांसद के तौर पर कविता सिंह आपकी सांसद, हाँ। उनका कार्यकाल कैसा? बहुत बढ़िया। बिहार में तो जितना विकास हुआ है सब साहबुद्दीन ने किया है। अगले सांसद के रूप में हिना साहब होंगे। कविता सिंह सांसद है सिवान की, वो तो दिखाई नहीं देती है कहीं भी। सिवान की जनता जानती है कि उनके जैसा विकास करने वाला 100 साल में एक बार पैदा होता है। हिंदू मुस्लिम का बात हो जाता है और सही लोग को लोकसभा में नहीं भेजा जाता। नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार। भोजपुरिया बिहार का जो लोकप्रिय कार्यक्रम है जनता का मूड के तहत आज मैं हूं बिहार के सिवान ज़िले में। आप सभी देख सकते हैं सिवान का सिवान जंक्शन है और मैं यहां पहुंचा हूं और यहां तमाम यात्री लोग आ रहे हैं। मैं उन लोगों से जानूंगा कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है उसके प्रति लोगों की क्या मूड है, अपने सांसद से वे लोग कितने खुश हैं और देश का प्रधानमंत्री वे किसको बनाना चाहते हैं, अपने सांसद से क्या उम्मीदें हैं और अगला सांसद कौन होगा और देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या नाम होगा आपका? मेरा दीपू कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सिवानी के रहने वाले। क्या करते हैं? हम प्राइवेट जॉब करते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको पसंद करते हैं? इंडिया गठबंधन से जो आएगा उसी को पसंद है। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को करेंगे। राहुल गांधी को क्यों? युवा है भाई। अच्छा, युवा है। सिवान के रहने वाले हैं? हाँ, सिवानी का। सिवान के सांसद के तौर पर जो स्थानीय सांसद कविता सिंह है उनका कार्यकाल कैसा है? अभी तो कोई कार्यकाल उनका दिखाई नहीं दिया है। अच्छा, सिवान का अगला सांसद आप किसको देखना चाहते हैं? सिवान का भविष्य के बारे में सोचेगा, जो काम करेगा, जो पूर्व में काम किए हैं। हमको तो अभी तक दिखाई जो शहाबुद्दीन के रीजन में हुआ है काम वही दिखाई दिया है। उसके बाद अभी कोई भी सांसद ओम प्रकाश यादव बने, उनका भी कहीं बोर्ड नहीं दिखाई दिया। और वर्तमान में जो सांसद है, थोड़ा सा इधर आइए जो वर्तमान में सांसद है उनका भी कहीं कार्य नहीं दिखाई दिया। तो क्या लगता है अगले चेंजिंग होगा भाई? चेंजिंग होगा। चलिए कुछ और लोग हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रईस है। क्या करते हैं आप? हम तो बनारसी साड़ी का काम करते हैं। कहाँ? हम तो हैं यूपी के रहने वाले, आजमगढ़ से। अच्छा, आजमगढ़ का सिवान में कार्य करते हैं जी। तो अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है। जी। लोकसभा के चुनाव के तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहेंगे? हम तो सोच रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ही से कोई प्रधानमंत्री बने। अच्छा, इंडिया गठबंधन, चाहे राहुल गांधी ही क्यों न बन जाए। राहुल गांधी से पूरा संतुष्ट हैं? राहुल गांधी के कौन से कार्य को सबसे अच्छा लगता है? भाई अभी तो सत्ता में नहीं है, ऐसे तो उनका हर काम अच्छा लग रहा है। अभी रोड पर है, संघर्ष कर रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल रही है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2024 के चुनाव में लाभ पहुंचाएगा? हमको तो लग रहा है अच्छा, लाभ तो उसका मिलना चाहिए। जिस तरह से सिवान में घूमते होंगे लोग, चर्चा भी करते होंगे जी। सांसद के तौर पर लोग यहाँ किसको पसंद करते हैं? देखिए, हम यहाँ के बारे में तो बहुत नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम जो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सफाई तो नहीं है। आप सिवान के अंदर अच्छा। गंदगी बहुत है। हाँ। हमने घूमा देखा तो गंदगी हमको बहुत दिख रही है यहाँ पे। अच्छा, तो उस हिसाब से जो सांसद हैं या यहाँ के जो एमएलए हैं, हमको तो नहीं लग रहा है कि ये काम कर रहे हैं। अगर ये काम करते तो ये कूड़ा क्यों होता। कहाँ के रहने वाले? समस्तीपुर के रहने वाले। सिवान आए हैं स्टेशन पर, कहीं यात्रा कर रहे हैं? जी, काम था। क्या करते हैं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एमआर का काम करते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है 2024 में। लोकसभा के सांसद के तौर पे आप किसको देखना पसंद करेंगे अपने सांसद? नित्यानंद राय जी को। अच्छा, नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके केंद्र सरकार की कौन सी योजना जो है आपको सबसे अच्छी लगती है, जिसके चलते आप सपोर्ट करते हैं? पहले से जो भी था वो सुविधा है, अवेलेबल है। जो जिस चीज़ में कहिए। दो योजना का नाम बताइए नरेंद्र मोदी का, जो सबसे ज़्यादा और आम जन तक पहुंचता। आम जनता तक एक पहुंच रहा है, उज्ज्वला योजना। और दूसरा अभी हाल फिलहाल में आवास योजना। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना तो बिहार में मिल रहा है लोगों को? जी।
कुमार शंकर शाही। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ चैनपुर के रहने वाले हैं। चैनपुर कहाँ? चैनपुर देवपुरा गांव है। सिवान जिले में? हाँ, सिवान जिले में। सांसद के तौर पर कविता सिंह आपकी सांसद। हाँ, हाँ। उनका कार्यकाल कैसा? बहुत बढ़िया। उनका 5 वो काम बता दीजिए जो 5 सालों में सिवान जिले के लिए जो हुआ। सिवान जिला में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। आवास योजना से लेकर श्रमिक योजना, युवक योजना, जो भी कार्यक्रम भारत सरकार की तरफ से चला है उसको अच्छे तरीके से किया है। धरातल पर काम हुआ है? हाँ, धरातल पर भी अच्छा काम हुआ है, इसमें कोई वो नहीं कहने वाली बात है। अच्छा, क्या काम जो है अधूरा है? वो जो भी कुछ कार्य जो कुछ सिवान जिले में आपके नजर में कौन सा काम अधूरा जैसे है? गांव की सड़क योजना है, हाँ। प्रधानमंत्री सड़क योजना है, हाँ। थोड़ा बहुत काम अधूरा है, सो पूरा करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखना? नरेंद्र मोदी। नीतीश जी जो है उनके साथ गठबंधन हुआ। हाँ, तो नीतीश जी कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। देखिए, उनकी पार्टी के सांसद हैं, उनकी पार्टी की कविता जी सांसद हैं। क्या भरोसा है कि चुनाव जीतने के बाद से कविता जी और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ रहे? ये तो पार्टी के ऊपर है, किसको कैसे बदलना है, क्या करना है, ये पार्टी करती है। माने पल बदलते नहीं, वो तो पार्टी के ऊपर है, जो उनका डिसीजन होता है वो लेते हैं। अच्छा, ठीक। कहाँ रहते हैं? सिवान में हथौजी गाँव है। अच्छा, हथौजी के रहने वाले हैं। जी। कहीं जॉब करते हैं? नहीं, अपना बिजनेस है सहारनपुर में। सहारनपुर में। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है। जी लोकसभा के चुनाव में स्थानीय सांसद हैं कविता सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माननीय नरेंद्र मोदी। हाँ, तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी को। और कविता सिंह का जो कार्यकाल है कैसा रहा है? उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं, या सांसद के रूप में आप किसी अन्य को पसंद करते हैं? सांसद के रूप में मैं पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ विकास की गति यहाँ धीमी है, कोई औद्योगिक स्थान से स्थान नहीं आ पाया यहाँ पे। ये तो हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हमने सांसद जी कमेटी के सदस्य रहते हुए भी किसी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करा पाई है, तो खुद ही कमी है। इसकी सिवा क्या कह सकते हैं? अभी तक जितने भी सांसद हुए हैं, सबसे अच्छा सांसद आपके नज़र में सिवान के? देखिए, हमारी इतनी उम्र तो नहीं है, 42 साल उम्र है। 42 साल की उम्र के दौरान हम बता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा विकास साबुद्दीन जी ने किया था। लेकिन हूँ मैं भाजपा का आदमी, लेकिन जो विकास किया था किया था। तो अगला सांसद के रूप में 4-5 नाम यहाँ आ रहे हैं। जी। हिना साहब का भी नाम आ रहा है, जो साबुद्दीन साहब की पत्नी है। हाँ। उसके साथ ही ओम प्रकाश यादव भी दौड़ में लगे हैं, टूना जी पांडे भी लगे हैं, अमरेंद्र पांडे जो जदयू के हैं वो भी लगे हैं, श्याम बहादुर सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। तो इन जितने भी नाम हैं, सबसे पसंदीदा आपका नाम इन नामों में कौन सा? कि इन सब में से फिर कविता सिंह ही बेटर है। इस सब में मैंने कविता सिंह बेटर। क्योंकि कारण है कि ऊपर जब सरकार भाजपा की रहेगी, निश्चित डबल इंजन की सरकार रहेगी, जो थोड़ा बहुत विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं हो पाएगा। यहाँ पार्टी तो चेंज भी तो कर सकती है उम्मीदवार। पार्टी चेंज, आज पार्टी है जो यहाँ के कोटे से मिला हो, जो जदयू को कोटा मिला हो, उसमें कैसे चेंज करेगी? अच्छा, जदयू पर आपको भरोसा है? मुझे जदयू पे भरोसा नहीं है, मुझे नरेंद्र मोदी पे भरोसा है। तो फिर सांसद बनाइएगा, 6 महीने बाद नीतीश जी पलट जाएंगे तो उसका क्या उपाय बताओ? उसका आप ही तो चाहिए, कोई उपाय है? नहीं, तो फिर आप मतलब कैसे भरोसा कर सकते हैं? अब भाई साहब, आदमी अपने बच्चे पर भरोसा करता है, इसी तरह करता है कि बड़ा हो गया पढ़ाएगा, खिलाएगा, लिखाएगा, उसी तरह का भरोसा ही से आदमी जीवन आगे अपने कर सकता है। कहाँ के रहने वाला है? बरतौलिया। कौन जिला? सिवान। सिवान के हैं है। सिवान के सांसद कविता सिंह हैं। उनके कार्यकाल से को आप कैसे देखते हैं? बस नेट से वही देख लेते हैं, कभी सर्च मार के देख लेते हैं। वो पूछ रहे हैं हम, उनका कार्यकाल कैसा है? मतलब अन्य जो सांसद है उसके अलावा कविता सिंह का कार्यकाल कैसा है, या किसी अन्य चेहरा को आप पसंद करते हैं? अभी सब जो सांसद हुए हैं, किसी अन्य को पसंद करते हैं कि कविता सिंह को? कविता सिंह को। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है 2024 का। देश के प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसको पसंद करेंगे? तो प्रधानमंत्री तो देश बढ़िया से चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, सब लोग खुश हैं। और लोकसभा के सांसद के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? अभी जो वर्तमान सांसद हैं कविता सिंह, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? वैसे तो कुछ सिवान में कोई विकास का नज़र नहीं आता,
हाँ हाँ। हो सकता है कि देहात वगैरह में कुछ हो, विकास का काम हुआ होगा। हाँ, सिवान का विकास किसने किया अभी तक? सिवान का आपका विकास, काफी अनुभव है, उम्र भी ज्यादा है, काफी सांसद आप सिवान में तो जितना विकास हुआ है सब शहाबुद्दीन ने किया है। शहाबुद्दीन का किया हुआ विकास है। जो भी विकास हुआ इतना मजबूत हुआ है कि तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पत्नी हिना साहब जो है, उनकी भी चर्चा है 2024 में चुनाव लड़ने की बात हो रही है और कई उम्मीदवार हैं, तो अगला सांसद के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? सर ये तो अब भविष्य बताएगा, लेकिन सब दोनों ही लोग ठीक हैं। तो आप नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, आप जिस जी, कौम जी। से आते हैं, मुसलमान हैं आप, जी सर। और लोग कहते हैं कि मुसलमान मोदी जी को वोट नहीं देते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर आप मतलब क्यों उनकी तारीफ कर रहे हैं? क्या कैसे प्रभावित है, किन कार्यों से प्रभावित है? जो प्रधानमंत्री है उनके लिए तो सारा जनता एक ही है, उनके लिए सारा जनता एक ही है। अब जो वोट का जो मामला है, वोट में तो सभी लोग जो है सो इधर से उधर कुछ ना कुछ कहते ही हैं। तो क्या 2024 में मतलब पुनः मोदी जी या राहुल गांधी कौन प्रधानमंत्री होंगे, एक बार फिर हम जानेंगे? सर प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है जी, और स्थानीय सांसद आपकी कविता सिंह हैं, तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको पसंद करेंगे? प्रधानमंत्री के तौर पे जो अच्छा काम करेगा हम उसको पसंद करेंगे। कौन आपके नज़र में अच्छा काम करेगा? नजर में राहुल गांधी हैं। अच्छा, राहुल गांधी। राहुल गांधी का कौन सा कार्य आपको सबसे अच्छा लगता है जो विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है? विकास के क्षेत्र में वो नौजवान है, नौजवानों को मौका मिले। अच्छा, नौजवान को हमेशा मौका मिले कि नौजवान ही देश के बारे में सोचेगा। बढ़िया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शेख मोहम्मद रौनक हुआ। स्थानीय सांसद के तौर पर आप किसको अगले सांसद के रूप में देख रहे अगले हैं? सांसद के रूप में हिना साहब होंगी, अच्छा, और पूरे सिवान की जनता उन्हीं को मानता है। क्यों अपनी इतना माँ के प्रभावित, जैसा। क्यों इतना हिना साहब से प्रभावित है? उनका कौन सा मतलब कार्य है जो सबसे ज्यादा सिवान को प्रभावित किया हो या आपको प्रभावित किया हो? कार्य उनका यही है कि सुख में दुख में हमेशा पूरे जनता के साथ रहती है। छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, कोई भी हो, उनको जो भी अपने दुख में सुख में याद करता है वो हमेशा खड़ी रहती है। वर्तमान सांसद कविता सिंह को 10 में कितना उनको तो नंबर? देखे हुए हमको लग रहा है कि 3-4 साल से ज्यादा हो गया है। उनको तो देखते ही नहीं है। कविता सिंह सांसद है सिवान की, वो तो दिखाई ही नहीं देती है कहीं भी। हम लोग डीएवी मोड़ पे रहते हैं, यहीं पे घर है, लेकिन आज तक उनको हम देखे नहीं अभी हैं। तक किनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ है और क्या क्या विकास हुआ है? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के कार्यकाल में जितना विकास हो गया, और इतिहास गवाह है, सिवान की जनता जानती है कि उनके जैसा विकास करने वाला 100 साल में एक बार पैदा होता है। क्या क्या उनके द्वारा जो विकास हुआ है? 4-5 सब कुछ आपके सामने है। आर कन्या गर्ल स्कूल देख लीजिए, डीएवी कॉलेज देख लीजिए, इंडोर स्टेडियम देख लीजिए, जो जर्जर हालात में है। उस पर कोई नेता, कोई किसी का ध्यान नहीं है। उसको देखना चाहिए। जो स्पोर्ट के लिए माना जाता है, युवाओं के लिए स्पोर्ट का सब कुछ व्यवस्था वहाँ पे शहाबुद्दीन साहब दिए थे, लेकिन उसका जो अभी हालात है उसको कोई नहीं देख रहा है। बड़े बड़े नेता है सिवान में। आने वाले लोकसभा चुनाव में सिवान के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए आपके नजर में? मुद्दा होना चाहिए विकास। सबसे बड़ा मुद्दा विकास, एजुकेशन। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। और जनता का हिफाजत, जी जी, बस वही मुद्दा होना चाहिए। कुछ और लोग भी हैं, क्या नाम होगा आपका? मेरा मकबूल नाम है, मोहम्मद मकबूल नाम। क्या करते हैं? हम बाहर रहते हैं। कहाँ, विदेश? नहीं, इंडिया में रहते हैं। अच्छा, इंडिया में रहते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है जी। और उसमें प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको पसंद करें? राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी में अच्छा लगता है? राहुल गांधी में तो पहला बार सस्ताई बहुत था। अब तो देखे भी आप भी, अभी महंगाई जितना उस समय में कितना सस्ताई था। अच्छा, पहले 10-6 महंगाई तो समय के अनुसार बढ़ते रहता है। नहीं, तो अकेले इतना ऊपर बढ़ना चाहिए। 300 हो गया तो अकेले 1200 बढ़ेगा। थोड़ा बढ़ना चाहिए। अब 300 के माल अकेले 1200 बढ़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा लोग। कई योजना भी तो मिल रहा है, फ्री का मिल रहा है लोगों को। दिखावते के फ्री का मिल रहा है। मान लीजिए गैस अब फ्री मिल रहा है, तो फ्री में गैस थोड़ी मिल रहा है, 1200 रुपया दे रहा है गैस के। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री कनेक्शन और वो सब फ्री बहाना है, उन लोग की छुट्टियां बनाया जा रहा है।
ये कोनो बात नहीं है, अगला बार मुख्यमंत्री चेंज होगा। अच्छा, सिवान के सांसद के तौर पर कविता सिंह को कैसे आप देखते नहीं कविता सिंह हम नहीं, कविता सिंह को देख लो 400 लोग, हम तो देख वही नहीं किए। हैं? नीतीश कुमार के प्रति क्या आपकी राय है? जो नीतीश कुमार अच्छा नेता है, नीतीश कुमार विकास की है, नीतीश कुमार के फेवर में हम हैं। अच्छा, विकास की हाँ, है। जी जी। लेकिन इधर से उधर मैंने वो देखो वो अपने फायदे विकास के लिए जाते हैं। आप उसको रहेंगे, आप उसको दबाव करेंगे तो बर्बाद करेंगे। अच्छा। वो तो पक्का भागेंगे। आप उनको बोलिए काम नहीं दीजिए, मेरा अंदर में रहिए, तो थोड़े होगा भाई, मुख्यमंत्री हम भागेंगे जरूर। अच्छा, हम किसी के साथ भाग सकते हैं, क्यों? जनता का हमको सेवा करना है, जनता की सेवा करना है, जनता पाला को देखना है। बदलने से क्या जनता का नहीं, जनता खुश है, जनता खुश है। खुश है। तो अगला सांसद के रूप में आप किसको देखेंगे? है ना साहब को? हिना साहब। हिना साहब किस दल से आ रही है? है ना साहब, कोई भी पार्टी से है, बीजेपी से है, कोई भी पार्टी से निर्दलीय है, सिवान की जनता विकास पर वोट देगी। है ना साहब को? सिवान की जनता 15 साल से चुटिया बन गई है। अच्छा। 15 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। वो आप देखिए, विकास हुआ नहीं 15 साल से, कौन विकास हुआ है? 3.5 साल के करकाल में हुआ है विकास। अच्छा, अभी तक विकास नहीं हुआ। 15 साल में सिवान की जनता चुटिया बन गई। अब दिखा दीजिए विकास सिवान में। शाहउद्दीन साहब को लोग दूसरा मतलब विकास आप तो बोलते हैं, लेकिन खौफ के नाम से भी लोग नहीं, अब जाके गांव देहात में पूछिए, विरोधी तो बहाना बनाएगी ना, विरोधी तो कुछ भी कर सकती है। अब गांव देहात में जाके पूछिए, गांव देहात में जाके विकास देखिए शाहउद्दीन साहब के, ऐसा विकास किया है, न्यूज वाला लोग शो नहीं करती है। अब गांव देहात में जाइए, अस्पताल, स्कूल, गरीब के, दलित के घर। सिवान के लिए क्या क्या किया है शाहउद्दीन साहब? आप ब्रिज देखिए ना, आपके सामने ब्रिज है। अच्छा, वही ब्रिज बनाए हैं। ओवरब्रिज। सिसवन ढाला क्यों नहीं बन रहा 15 साल से? सिसवन 15 साल से बनना चाहिए ना। ओम प्रकाश 10 साल से, अजय सिंह 5 साल से थे, बनाना चाहिए ना ब्रिज। आपके नजर में क्या मुद्दा रहेगा 2024 में? विकास के नाम पर चुनाव होगा सिवान क्या के। मतलब विकास तो एक छोटा सा शब्द हो गया, जो ज्वलंत मुद्दे हैं सिवान के लिए होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ, क्या रहेगा? सिवान की जनता विकास पर वोट करेगी इस बार। अच्छा, 15 साल चुटिया बन गई सिवान की जनता। पहले जात पर लड़ाई होती थी, हिंदू मुसलमान पर, अब जात पर लड़ाई नहीं होगी, विकास पर लड़ाई होगी। विकास के नाम पर विकास के नाम पर वोट, 15 साल चुटिया बन गई जनता। चलिए। हम है दुकान है अपना यहीं पे DAV मोड़ पे। अच्छा, दुकान चलाते हैं? हाँ, कितना दिन से दुकान चलाता है? दुकान लगभग 5 सालों से चलाते हैं और मेरा जन्मभूमि यहीं पर है। सिवान है जन्म। हाँ, जन्मभूमि। लोकसभा का चुनाव आने वाला है 2024 का। जी, सांसद के तौर पर आप किसको पसंद कीजिए? सांसद के तौर पर तो लोग यहाँ की जनता आज से नहीं लगभग 25 सालों से जानती है कि सिवान के MP कौन है। ना रहने पर भी उनको लोग MP साहब कहता है, और उनके हम चाहेंगे कि उनके परिवार से ही उनकी जो बीवी है हेना साहब, वही लोकसभा का चुनाव लड़े और बहुत बिजोड़ लड़े, और हम लोग सारे जितने भी युवा हैं और सिवान की आवाम है इस बार मूड बना लिए हैं कि हेना साहब ही जीत कर आएंगे लोकसभा का चुनाव। क्या कारण रहा है कि 15 सालों से शाहउद्दीन साहब या उनके परिवार के कोई सदस्य सांसद नहीं बन पाए? कहाँ चूक हो जाती है? चूक कुछ होती नहीं है, बस वही होता है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का बात हो जाता है और सही लोग को लोकसभा में नहीं भेजा जाता है। अच्छा। आप देखिए यहाँ पे 15 सालों से कुछ भी विकास नहीं हुआ। क्या शाहउद्दीन साहब जो कार्य किए हैं, क्या मुसलमानों के लिए किए हैं या सबके लिए किए? पूरा समाज के लिए किए हैं। तो फिर मैंने हिंदू मुस्लिम कहाँ से पैदा होता है? अब और आप कौन करता देखेंगे है? लोकसभा के चुनाव कौन में क्या करता है? होता इसके लिए है। कौन जिम्मेवार? यहाँ जिम्मेवार तो भाजपा है। अच्छा, भाजपा है। हाँ, विकास तो होता नहीं है भाजपा से। जी जी। उनके जितने भी गठबंधन के पार्टियां हैं उनसे भी विकास होता नहीं है। इस वजह से हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट लेकर और अपने सत्ता में बने रहते पिताजी हैं। अभी सांसद है, महिला सांसद है आपके सिवान की, उनका कार्यकाल कैसे है? 10 में कितना? 0 हाँ, 10 में 0 नंबर उनको देंगे। अभी तक तो हम उनको अपने आंखों से देखा नहीं है। टाउन में आप किसी भी शख्स से पूछ लीजिए कि कविता जी को कोई देखा है? यहाँ की वर्तमान सांसद है लेकिन आज तक आती नहीं है यहाँ पे, तो विकास कहाँ से करेंगे? अच्छा, विकास कहाँ से करेंगे वो? इस बार हिना साहब को वोट दे और हिना साहब को जिताए, क्योंकि आप देखते आ रहे हैं 25 सालों से 20 सालों से कि यहाँ का विकास कौन किया है, कौन से परिवार किया है। तो वही परिवार के सदस्य को आप लोकसभा में भेजने का काम करें, यही हम सिवान की और बिहार की जनता से अपील करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है राजा मलिक। क्या करते हैं? बस अपना दुकान है, दुकान वोट चलाते देते हैं। हैं ना? हाँ, वोट देते हैं। कितना दिन से वोट देते हैं? वोट आपको 5-6 साल से। 5-6 साल से। अभी तक क्या क्या बनाए हैं वोट देके आप? वोट दे के क्या क्या बनाए? बस देख नहीं सांसद रहे। विधायक कितना बनाए हैं?
सांसद विधायक मेरा एक ही वो विधायक है, एमपी है, उसामा भैया, और कोई नहीं है। अच्छा, उसामा भैया। तो आने वाले लोकसभा में किनको आप सांसद बनाना चाहते हैं? है ना साहब को, हिना साहब को। और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो अब आ गए एनडीए के साथ, तो फिर नीतीश कुमार को नीतीश कुमार का सपोर्ट रहेगा। तो नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री रहेंगे, कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री रहेंगे, नरेंद्र मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी कैसे हैं? नरेंद्र मोदी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अगला प्रधानमंत्री आप किसको दीजिएगा? अगला प्रधानमंत्री वो समय बताएगा, वक्त बताएगा। वक्त नहीं, वक्त तो अभी डिसाइड करेगा ना। आप जैसे युवा जब वोट करेंगे तो आपके वोट में ताकत है, वो प्रधानमंत्री और वार्ड से लेकर और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बना सकता है। तो देखा जाएगा समय के हिसाब से, समय अनुसार। अभी मैंने पता नहीं अभी राज को राज ही रहने। चुनाव आने वाला है, वोट तो देती होगी। 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर आपकी पसंद कौन है? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। उनका कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगता है? उनका काम, मुझे सभी काम बहुत अच्छा लगता है।